हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में कुछ इंग्लिश कन्वर्सेशन सेंटेंसेस लेकर आए हैं। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ओके। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये बोला हूँ, आज का क्या प्लान है, आज क्या करना है। इस तरह से अगर आपको बोलना है, आज का क्या प्लान है, आज क्या करना है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज टुडेज प्लान। व्हाट इज टुडेज प्लान। फिर आपको कहना है आज क्या करना है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट आर वी डूइंग टुडे। व्हाट आर वी डूइंग टुडे, आज क्या करना है। पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो आज का क्या प्लान है, आज क्या करना है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज टुडेज प्लान और व्हाट आर वी डूइंग टुडे, ओके। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको कहना है आज कहीं बाहर चलते हैं, जैसे आपसे किसी ने बोला व्हाट इज़ टुडेज प्लान, फिर आपको ये कहना है आज कहीं बाहर चलते हैं। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो आज कहीं बाहर चलते हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे लेट्स सी गो आउट टुडे। लेट्स सी गो आउट टुडे, आज कहीं बाहर चलते हैं। आज का क्या प्लान है, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज़ टुडेज प्लान। आज क्या करना है, व्हाट आर वी डूइंग टुडे। आज कहीं बाहर चलते हैं, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे लेट्स सी गो आउट। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो तुम्हारा आज का दिन कैसा था। तुम्हारा आज का दिन कैसा था, या फिर इस तरह से कहते हैं तुम्हारा आज का दिन कैसा रहा। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ वॉज योर डे टुडे। हाउ वॉज योर डे टुडे, आज का दिन कैसा था। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हाउ वॉज योर डे टुडे। हाउ वॉज योर डे टुडे, तुम्हारा आज का दिन कैसा था। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको इस तरह से कहना हो क्या आज बाहर चलें। जैसे अगर आपको ये कहना हो आज कहीं बाहर चलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लेट्स सी गो आउट टुडे। अगर आपको इस तरह से कहना हो क्या आज बाहर चलें, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू वी गो आउट टुडे। डू वी गो आउट टुडे, क्या आज बाहर चलें। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू वी गो आउट टुडे। डू वी गो आउट टुडे, क्या आज बाहर चलें। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना हो चाय बना लो। अक्सर इस सेंटेंस को हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको कहना हो चाय बना लो, इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ मेक अ कप ऑफ टी। प्लीज़ मेक अ कप ऑफ टी, चाय बना लो, ओके। इस तरह से आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। तो अच्छे से याद हो गया। जब भी आपको कहना हो चाय बना लो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ मेक अ कप ऑफ टी। प्लीज़ मेक अ कप ऑफ टी, चाय बना लो। अब जैसे आपको ये कहना हो क्या तुम्हें चाय पीनी है। जैसे आपने बोला प्लीज़ मेक अ कप ऑफ टी, प्लीज़ मेक अ कप ऑफ टी, फिर उधर से आपका रिप्लाई आता है क्या तुम्हें चाय पीनी है। तो जब भी आपको किसी से इस तरह से कहना हो क्या तुम्हें चाय पीनी है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या तुम्हें चाय पीनी है। और जब भी आपको इस तरह से कहना हो कृपया एक कप चाय बना लो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ मेक अ कप ऑफ टी। क्या तुम्हें चाय पीनी है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी।
वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी? क्या तुम्हें चाय पीनी है? ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गए? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, आज खाना बाहर खाते हैं। आज खाना बाहर खाते हैं। इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे लेट्स ईट आउट टुडे। लेट्स ईट आउट टुडे। आज खाना बाहर खाते हैं। क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे लेट्स ईट आउट टुडे। लेट्स ईट आउट टुडे। आज खाना बाहर खाते हैं। अब जैसे आपको कहना हो आज खाना बाहर खाते हैं, तो इसको आप कहोगे लेट्स ईट आउट टुडे। और अगर आपको ये कहना हो क्या आज खाना बाहर खाएं, इस तरह से आपको किसी से पूछना है क्या आज खाना बाहर खाएं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू वी ईट आउट टुडे? डू वी ईट आउट टुडे? क्या आज खाना बाहर खाएं? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू वी ईट आउट टुडे। अगर आपको यही कहना है आज खाना बाहर खाते हैं, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तब इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा लेट्स ईट आउट टुडे। लेट्स ईट आउट टुडे। क्या आज खाना बाहर खाएं? डू वी ईट आउट टुडे? ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है आज मैं देर से आऊँगा या फिर आज मैं देर से आऊँगी। ओके, तो जब भी आपको कहना हो आज मैं देर से आऊँगा या फिर आज मैं देर से आऊँगी, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई विल बी लेट टुडे। आई विल बी लेट टुडे। आज मैं देर से आऊँगा। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल बी लेट टुडे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना है आज बहुत काम था। आज बहुत काम था। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे देयर वॉज मच वर्क टुडे। देयर वॉज मच वर्क टुडे। आज बहुत काम था। आज मैं देर से आऊँगा। आई विल बी लेट टुडे। आज बहुत काम था। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे देयर वॉज मच वर्क टुडे। देयर वॉज मच वर्क टुडे। आज बहुत काम था। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो आज खाने में क्या बनाया है। और अक्सर इस सेंटेंस को हम अपने घरों में बोलते हैं। तो जब भी आपको पूछना हो आज खाने में क्या बनाया है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे। व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे। आज खाने में क्या बनाया है। क्या कहोगे इंग्लिश में? व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे। व्हाट हैव यू कुक्ड टुडे। आज खाने में क्या बनाया है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो तुम्हें सुबह कितने बजे जाना है। तुम्हें सुबह कितने बजे जाना है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे व्हेन यू हैव टू गो इन द मॉर्निंग। व्हेन यू हैव टू गो इन द मॉर्निंग। तुम्हें सुबह कितने बजे जाना है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन यू हैव टू गो इन द मॉर्निंग। व्हेन यू हैव टू गो इन द मॉर्निंग। तुम्हें सुबह कितने बजे जाना है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसी तरह अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो तुम आज काम से ऑफिस कितने बजे आओगे। तुम आज काम से ऑफिस कितने बजे आओगे।
तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू कम बैक होम फ्रॉम द ऑफिस टुडे। व्हेन विल यू कम बैक होम फ्रॉम द ऑफिस टुडे। तुम आज काम से ऑफिस कितने बजे आओगी? क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे व्हेन विल यू कम बैक होम फ्रॉम द ऑफिस टुडे। ओके, अब जैसे आपको ये कहना है आज मैं ऑफिस से देर से आऊँगा। आज मैं ऑफिस से देर से आऊँगा, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई विल बी वर्किंग लेट इन दी ऑफिस टुनाइट। आज मैं ऑफिस से देर से आऊँगा, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल बी वर्किंग लेट इन दी ऑफिस टुनाइट। इस तरह से हम बोलते हैं आज काम जाता है, काम कर रहे हैं आज रात, ऑफिस से मैं लेट आऊँगा, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई विल बी वर्किंग लेट इन दी ऑफिस टुनाइट। फिर जैसे आपको ये कहना है आज मेरी रात की शिफ्ट है। आज मेरी रात की शिफ्ट है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैव अ नाइट शिफ्ट। आज मेरी रात की शिफ्ट है, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई हैव अ नाइट शिफ्ट, या फिर आप इस तरह से कह सकते हो आई हैव अ नाइट शिफ्ट। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मुझे ऑफिस से फ़ोन करना। मुझे ऑफिस से फ़ोन करना, क्या कहोगे इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे कॉल मी फ्रॉम द ऑफिस। कॉल मी फ्रॉम द ऑफिस, मुझे ऑफिस से फ़ोन करना, मुझे दफ्तर से फ़ोन करना, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे कॉल मी फ्रॉम द ऑफिस। कॉल मी फ्रॉम द ऑफिस, मुझे ऑफिस से फ़ोन करना। आज मेरी रात की शिफ्ट है, आई हैव अ नाइट शिफ्ट। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना हो मुझे ऑफिस में फ़ोन मत करना। जैसे अगर आपको ये कहना हो मुझे ऑफिस से फ़ोन करना, तब आप इसको इंग्लिश में कहोगे कॉल मी फ्रॉम द ऑफिस। आपको कहना है मुझे ऑफिस में फ़ोन मत करना, इसको आप इंग्लिश में कहोगे डोंट कॉल मी इन द ऑफिस। ऑफिस में फ़ोन मत करना, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? डोंट कॉल मी इन द ऑफिस। मुझे ऑफिस से फ़ोन करना, कॉल मी फ्रॉम द ऑफिस। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो क्या तुम्हारे पास बाद में मेरे साथ कॉफ़ी पीने जाने के लिए समय है? मुझे तुमसे किसी चीज़ के बारे में बात करनी है। इस तरह से आपको बोलना है क्या तुम्हारे पास बाद में मेरे साथ कॉफ़ी पीने जाने के लिए समय है? मुझे तुमसे किसी चीज़ के बारे में बात करनी है। अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो अच्छे से याद कर लीजिए। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव टाइम टू गेट सम कॉफ़ी विद मी लेटर। इस तरह से पहले आपको कहना है, जैसे आपको ये बोला है क्या तुम्हारे पास बाद में मेरे साथ कॉफ़ी पीने जाने के लिए समय है? इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डू यू हैव टाइम टू गेट सम कॉफ़ी विद मी लेटर। डू यू हैव टाइम टू गेट सम कॉफ़ी विद मी लेटर। क्या तुम्हारे पास बाद में मेरे साथ कॉफ़ी पीने जाने के लिए समय है? फिर आपको ये बोला हो मुझे तुमसे किसी चीज़ के बारे में बात करनी है। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव समथिंग वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट। आई हैव समथिंग वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट, यानी मुझे तुमसे किसी चीज़ के बारे में बात करनी है। पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो क्या तुम्हारे पास
बाद में मेरे साथ कॉफ़ी पीने जाने के लिए समय है। मुझे तुमसे किसी चीज़ के बारे में बात करनी है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, डू यू हैव टाइम टू गेट सम कॉफ़ी विद मी लेटर? आई हैव समथिंग वांट टू टॉक टू यू अबाउट। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये बोला है, नहीं, माफ़ कीजिए, आज नहीं, मुझे कल जल्दी उठाना है। नहीं, माफ़ कीजिए, आज नहीं, मुझे कल जल्दी उठाना है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, नो, नहीं, नो, सॉरी, माफ़ कीजिए, सॉरी, नॉट टुडे, यानी आज नहीं, नॉट टुडे। फिर आपको कहना है मुझे कल जल्दी उठाना है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे, आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो। आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, मुझे कल जल्दी उठाना है। पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो, नहीं, माफ़ कीजिए, आज नहीं, मुझे कल जल्दी उठाना है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, नो, सॉरी, नॉट टुडे, आई हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो। ओके, इस तरह से इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोला जाएगा। फिर आपको ये कहना है, अच्छा तुम कल क्या करने जा रही हो? अच्छा तुम कल क्या करने जा रही हो? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, ओह, व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो? ओह, व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो, तुम कल क्या करने जा रही हो? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? जब भी आपको इस तरह से कहना हो, अच्छा तुम कल क्या करने जा रही हो, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, ओह, व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो? व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुमारो, तुम कल क्या करने जा रही हो? ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, और जैसे आपको ये कहना हो, मेरी सास आ रही है। मेरी सास आ रही है, इसलिए मुझे जल्दी उठकर घर साफ करना है। इस तरह से आपको बताना है। अब यहाँ पर सास लिया, आपको कहना है, और मेरी सिस्टर आ रही है, इसलिए मुझे जल्दी उठकर घर साफ करना है। आपको बोलना है, मेरे भाई आ रहे हैं, इसलिए मुझे जल्दी उठकर घर साफ करना है। जिसके लिए भी आपको बोला है, उनको यहाँ पर आप रख सकते हो। अगर आपको इस तरह से कहना हो, मेरी सास आ रही है, इसलिए मुझे जल्दी उठकर घर साफ करना है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे, माई मदर इन लॉ इन कमिंग ओवर, सो आई हैव टू गेट अप अर्ली एंड क्लीन द हाउस। यानी मेरी सास आ रही है, इसलिए मुझे जल्दी उठकर घर साफ करना है। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, माई मदर इन लॉ इज कमिंग ओवर, so I have to get up early and clean the house. My mother-in-law is coming over, so I have to get up early and clean the house. मेरी सास आ रही है, इसलिए मुझे जल्दी उठकर घर साफ करना है। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। फिर आपको इस तरह से कहना है, अच्छा, इसको आप बोल सकते हो आई शी, यानी मैं समझ गया, आई शी। अच्छा, क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई शी। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है, वो मैंने यहाँ पर लिया है, और जैसे आपको ये कहना हो, क्या कल तुम्हारे पास वक्त होगा? क्या कल तुम्हारे पास वक्त होगा? इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, आर यू फ्री टुमारो? आर यू फ्री टुमारो? क्या कल तुम्हारे पास वक्त होगा? क्या कल तुम फ्री होगे? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आर यू फ्री टुमारो? आर यू फ्री टुमारो? क्या कल तुम्हारे पास वक्त होगा? ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको ये कहना है, क्या तुम काम पूरा करने के बाद मिलना चाहोगी?
इस तरह से अगर आपको बोलना है क्या तुम काम पूरा करने के बाद मिलना चाहोगी, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू वॉन्ट टू गेट टूगेदर आफ्टर यू फिनिश वर्क। डू यू वॉन्ट टू गेट टूगेदर आफ्टर यू फिनिश वर्क, क्या तुम काम पूरा करने के बाद, काम फिनिश करने के बाद मिलना चाहोगी। क्या कहोगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे डू यू वॉन्ट टू गेट टूगेदर आफ्टर यू फिनिश वर्क। डू यू वॉन्ट टू गेट टूगेदर आफ्टर यू फिनिश वर्क, क्या तुम काम पूरा करने के बाद मिलना चाहोगी। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको ये कहना हो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वक्त होगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वक्त होगा। क्या कहोगे इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, डू यू थिंक। फिर आपको बोलना है कि तुम्हारे पास वक्त होगा, आप इसको इंग्लिश में कहोगे यू विल हैव टाइम। यू विल हैव टाइम, कि तुम्हारे पास वक्त होगा। पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास वक्त होगा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से भी बोल सकते हो डू यू थिंक दैट यू विल हैव टाइम। ओके, इस तरह से भी आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हो। अगर आपको कहना हो क्या तुम काम पूरा करने के बाद मिलना चाहोगी, क्या कहोगे इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू वॉन्ट टू गेट टूगेदर आफ्टर यू फिनिश वर्क। क्लियर, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका, जिसे आपको ये कहना हो हाँ मेरी सास यहाँ से दोपहर 2 बजे के आसपास निकल रही हैं। मेरी सास यहाँ से दोपहर 2 बजे के आसपास निकल रही हैं। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे या, इस तरह से बोलते हैं हाँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे या माई मदर इन लॉ विल बी लिविंग हियर अराउंड 2 PM। माई मदर इन लॉ विल बी लिविंग हियर अराउंड 2 PM। मेरी सास यहाँ से दोपहर 2 बजे के आसपास निकल रही हैं। अब आपको इस तरह से कहना हो मेरी सिस्टर, हाँ मेरी सिस्टर यहाँ से दोपहर 2 बजे के आसपास निकल रही हैं। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगी या माई सिस्टर विल बी लिविंग हियर अराउंड 2 PM। आपको बोला है हाँ मेरी माँ यहाँ से दोपहर 2 बजे के आसपास निकल रही हैं। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे या माई मदर विल बी लिविंग हियर अराउंड 2 PM। आपको बोला है हाँ मेरा भाई यहाँ से दोपहर 2 बजे के आसपास निकल रहा है, निकल रहा होगा। इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे या माई ब्रदर विल बी लिविंग हियर अराउंड 2 PM। अब जो भी आपको टाइम रखना है वो यहाँ पर आप अपना रख सकते हो। आपको कहना है 3 बजे के आसपास निकल रही हैं, तब आप यहाँ पर कहोगे लिविंग हियर अराउंड 3 PM। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। जैसे आपको ये कहना हो नमस्ते मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। नमस्ते, या फिर आपको इस तरह से कहना हो नमस्ते मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ओके, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे हेलो, नमस्ते, हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू। हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ओके, इस तरह से भी हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। तो जब भी आपको कहना हो नमस्ते मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू। हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू, नमस्ते मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। अच्छे से याद हो गया।
इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैं यह पार्सल कैलिफोर्निया भेजना चाहता हूँ। इस तरह से अगर आपको बोलना है, मैं यह पार्सल कैलिफोर्निया भेजना चाहता हूँ, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे I'd like to send this package to कैलिफोर्निया। ओके, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे I'd like to send this package to कैलिफोर्निया। मैं यह पार्सल कैलिफोर्निया भेजना चाहता हूँ। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैं चाहता हूँ कि यह कल वहाँ पहुँचे। इस तरह से अगर आपको बोलना है, मैं चाहता हूँ कि यह कल वहाँ पहुँचे, और अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे I'd like it to get there tomorrow। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे I'd like it to get there tomorrow। मैं चाहता हूँ कि यह कल वहाँ पहुँचे। ओके, एक बार दोबारा से देख लीजिए। इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे I'd like it to get there tomorrow। मैं चाहता हूँ कि यह कल वहाँ पहुँचे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो कृपया यह अर्जी भर दीजिए। जब आपने पूरा कर दिया तो इस खिड़की पर आइए। ओके, इस तरह से अगर आपको कहना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म। प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म, कृपया यह अर्जी भर दीजिए। फिर इसके बाद आपको कहना है जब आपने पूरा कर दिया तो इस खिड़की पर आइए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन यू आर फिनिश्ड, या फिर व्हेन यू आर फिनिश्ड। फिर इसके बाद आपको कहना है तो इस खिड़की पर आइए। फिर इसको आप इंग्लिश में कहोगे कम बैक टू दिस विंडो। पूरा सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो कृपया यह अर्जी भर दीजिए, जब आपने पूरा कर दिया तो इस खिड़की पर आइए। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ फिल आउट दिस फॉर्म व्हेन यू आर फिनिश्ड, कम बैक टू दिस विंडो। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है, जैसे आपको कहना है ठीक है मैंने पूरा कर दिया, क्या यह सही है? ठीक है मैंने पूरा कर दिया, क्या यह सही है? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओके। ओके, आई थिंक आई एम डन। मैंने पूरा कर दिया। ओके, आई थिंक आई एम डन। इज़ दिस करेक्ट? इज़ दिस करेक्ट? क्या यह सही है? क्या यह करेक्ट है? ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ठीक है मैंने पूरा कर दिया, क्या यह सही है? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ओके, आई थिंक आई एम डन। इज़ दिस करेक्ट? क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना हो हाँ वह सही है, हाँ वह सही है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यस दैट्स राइट। यस दैट्स राइट, हाँ वह सही है। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? यस दैट्स राइट। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो मैं यह चिट्ठी भी भेजना चाहता हूँ। मैं यह चिट्ठी भी भेजना चाहता हूँ। अब यहाँ पर चिट्ठी लिया, जो भी आपको भेजना है वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकते हो। ओके, जैसे आपको यही कहना हो मैं यह चिट्ठी भेजना चाहता हूँ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे I'd also like to mail this letter। I'd also like
टू मेल दिस लेटर, मैं यह चिट्ठी भी भेजना चाहता हूँ। अगर आपको ये कहना हो मैं यह बैग भी भेजना चाहता हूँ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे I'd also like to mail this bag. I'd also like to mail this bag. मैं यह बैग भी भेजना चाहता हूँ। अगर आपको ये बोलना हो मैं यह बुक भी भेजना चाहता हूँ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे I'd also like to mail this book. क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो क्या आपको स्टैम्प्स खरीदने हैं? क्या आपको स्टैम्प्स खरीदने हैं? तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे डू यू नीड टू बाई स्टैम्प्स? डू यू नीड टू बाई स्टैम्प्स? क्या आपको स्टैम्प्स खरीदने हैं? ओके। और फिर जैसे आपको ये बोला हो हाँ, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे यस। जैसे आपसे किसी ने बोला डू यू नीड टू बाई स्टैम्प्स, फिर आपको रिप्लाई देना है हाँ, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे यस। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो स्टैम्प्स की एक बुक की कीमत $3 है। इस तरह से अगर आपको बोलना है स्टैम्प्स की एक बुक की कीमत $3 है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे अ बुक ऑफ स्टैम्प्स कॉस्ट $3। अ बुक ऑफ स्टैम्प्स कॉस्ट $3। स्टैम्प की एक किताब की कीमत कितनी है? $3 है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। फिर जैसे आपको ये कहना हो मैं अपना बटुआ अपनी गाड़ी में भूल आया, मैं अभी वापस आता हूँ। इस तरह से अगर आपको बोलना है मैं अपना बटुआ अपनी गाड़ी में भूल आया, मैं अभी वापस आता हूँ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे ओह I forgot my wallet in the car. Oh, I forgot my wallet in the car. I'll be right back. I'll be right back. मैं अभी वापस आता हूँ। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो मैं अपना बटुआ अपनी गाड़ी में भूल आया, मैं अभी वापस आता हूँ, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ओह I forgot my wallet in the car. I'll be right back. I'll be right back. मैं अभी वापस आता हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो इनमें से कौन सा पर्स आपका है? इनमें से कौन सा पर्स आपका है? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे विच वन ऑफ दिस इज़ योर पर्स? विच वन ऑफ दिस इज़ योर पर्स? इनमें से कौन सा पर्स आपका है? क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच वन ऑफ दिस इज़ योर पर्स? इनमें से कौन सा पर्स आपका है? अब यहाँ पर पर्स लिया, आपको कहना है इनमें से कौन सा बैग आपका है? आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच वन ऑफ दिस इज़ योर बैग। आपको पेन बोलना है, बुक बोलना है, वॉच बोलनी है, जो भी आपको पूछना है वो यहाँ पर आप अपना रख सकती हो। ओके। अब जैसे आपको ये कहना हो, अगर आपको इस तरह से कहना इनमें से कौन सा पर्स आपका है, तब आप इंग्लिश में कहोगे विच वन ऑफ दिस इज़ योर पर्स। आपको ये कहना हो इनमें से कौन सी आपकी है, सिर्फ इतना कहना हो इनमें से कौन सी आपकी है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच वन ऑफ दिस बिलोंग्स टू यू। विच वन ऑफ दिस बिलोंग्स टू यू। इनमें से कौन सी आपकी है?
क्या कहेंगे इंग्लिश में? तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे विच वन ऑफ दीज बिलोंग्स टू यू। इनमें से कौन सी आपकी है? ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब जैसे आपको ये कहना हो आपकी कौन सी है, सिर्फ आपको इतना बोलना है, आपकी कौन सी है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच वन इज योर्स। विच वन इज योर्स, आपकी कौन सी है। ओके, तीनों सेंटेंस को दोबारा से देखते हैं। तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो इनमें से कौन सा पर्स आपका है, तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे विच वन ऑफ दीज इज योर पर्स। इनमें से कौन सी आपकी है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच वन ऑफ दीज बिलोंग्स टू यू। अगर आपको कहना है आपकी कौन सी है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच वन इज योर्स। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जिसे आपको ये बोलना हो आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इंग्लिश में? तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच बुक आर यू रीडिंग। विच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच बुक आर यू रीडिंग। और अगर आपको इस तरह से कहना हो आपकी पढ़ी गई किताब कौन सी है, आपकी पढ़ी गई किताब कौन सी है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच इज द बुक रीड बाय यू। विच इज द बुक रीड बाय यू, आपकी पढ़ी गई किताब कौन सी है, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच इज द बुक रीड बाय यू। विच इज द बुक रीड बाय यू, आपकी पढ़ी गई किताब कौन सी है। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे। अच्छे से याद हो गया? अगला सेंटेंस देखते हैं। अब यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो आप किस किताब का अध्ययन करते हैं, या फिर आप किस किताब का अनुसरण करते हैं। इस तरह से अगर आपको बोलना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच इज द बुक फॉलोड बाय यू। विच इज द बुक फॉलोड बाय यू, आप किस किताब का अनुसरण करते हैं, या फिर आप किस किताब को फॉलो करते हैं, या फिर आप किस किताब का अध्ययन करते हैं, क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच इज द बुक फॉलोड बाय यू, आप किस किताब का अध्ययन करते हैं। और जैसे आपको ये कहना हो आपको कौन सी किताब पसंद है, आपको कौन सी किताब पसंद है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच इज द बुक लाइक टू बाय यू। विच इज द बुक लाइक टू बाय यू, आपको कौन सी किताब पसंद है, क्या कहेंगे इंग्लिश में? विच इज द बुक लाइक टू बाय यू। अगर आपको ये कहना है आपको कौन सा पेन पसंद है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच इज द पेन लाइक टू बाय यू, आपको कौन सा बैग पसंद है, क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? विच इज द बैग लाइक टू बाय यू, आपको बोलना है आपको कौन सी वॉच पसंद है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच इज द वॉच लाइक टू बाय यू। ओके, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। और अगर आपको ये बोलना हो आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है, इस तरह से अगर आपको पूछना है आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है, क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच इज योर फेवरेट बुक।
विच इज़ योर फेवरेट बुक, आपकी पसंदीदा पुस्तक कौन सी है, या फिर आप इस तरह से बोल सकते हो आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है। ओके, अब जैसे आपको ये कहना है आपका प्रिय कलर कौन सा है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच इज़ योर फेवरेट कलर। आपको बोला है आपकी प्रिय सब्जी कौन सी है, अक्सर इस सेंटेंस को हम बोलते हैं, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच इज़ योर फेवरेट वेजिटेबल। अगर आपको ये कहना है आपका प्रिय बैग कौन सा है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच इज़ योर फेवरेट बैग, विच इज़ योर फेवरेट पेन। ओके, जिसके बारे में भी आपको पूछना है वो यहाँ पर आप अपना ऐड कर सकती हो। अगर आपको यही बोलना है आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच इज़ योर फेवरेट बुक, विच इज़ योर फेवरेट बुक, आपकी प्रिय पुस्तक कौन सी है। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका जिसे आपको ये कहना हो आपके द्वारा कौन सा खेल खेला जाता है, या फिर इस तरह से बोलना हो आपको कौन सा खेल पसंद है, यानी आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है। इस तरह से अगर आपको बोलना है तब आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच इज़ द गेम प्लेड बाय यू, विच इज़ द गेम प्लेड बाय यू, आपके द्वारा कौन सा खेल खेला जाता है, या फिर आपके द्वारा कौन सा खेल आपको कौन सा खेल खेलना पसंद है। इस तरह से अगर बोलना है तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच इज़ द गेम प्लेड बाय यू, विच इज़ द गेम प्लेड बाय यू, आपके द्वारा कौन सा खेल खेला जाता है। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है तो वो मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको ये कहना हो पिछले शुक्रवार को आपने कौन सी फिल्म देखी। अक्सर इस सेंटेंस को हम किसी न किसी के साथ बोलते ही हैं। अब दिन आपको जो भी लेना है वो यहाँ पर आप अपना रख सकती हो। तो जैसे आपको ये कहना हो पिछले शुक्रवार को आपने कौन सी फिल्म देखी, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच फिल्म डिड यू सी लास्ट फ्राइडे, विच फिल्म डिड यू सी लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को आपने कौन सी फिल्म देखी। अगर आपको इस तरह से कहना हो पिछले सोमवार को आपने कौन सा सीरियल देखा, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच सीरियल डिड यू सी लास्ट मंडे। ओके, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब दिन आपको जो भी रखना है वो यहाँ पर आप अपना रख सकती हो। क्लियर, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका जैसे आपको ये कहना हो इन दोनों में से आपका पुत्र कौन सा है, या फिर इन दोनों में से आपकी पुत्री कौन सी है। क्या कहोगे इंग्लिश में, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच ऑफ द टू इज़ योर सन, विच ऑफ द टू इज़ योर सन, इन दोनों में से आपका पुत्र कौन सा है। क्या कहेंगे इंग्लिश में, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे विच ऑफ द टू इज़ योर सन। अगर आपको ये बोला हो इन दोनों में से आपका भाई कौन सा है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच ऑफ द टू इज़ योर ब्रदर, विच ऑफ द टू इज़ योर ब्रदर, इन दोनों में से आपका भाई कौन सा है। क्लियर, इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। तो जब भी आपको कहना हो इनमें से कौन सा पर्स आपका है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच वन ऑफ दीज इज़ योर पर्स। अगर आपको इस तरह से बोलना हो इनमें से कौन सी आपकी है, तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे
विच वन ऑफ दीज बिलोंग्स टू यू। अगर इस तरह से कहना हो आपकी कौन सी है, कोई भी चीज़ आपकी कौन सी है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच वन इज योर्स। क्लियर। अगर आपको ये कहना हो आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे विच बुक आर यू रीडिंग। विच बुक आर यू रीडिंग, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं। क्लियर। अब कुछ सेंटेंसेस के यहाँ पर दोबारा से प्रैक्टिस कर लेते, फिर आपको बताना है उन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने सेंटेंस लिया है जैसे आपको ये कहना हो नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ, या फिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। अब फटाफट से बोलिए इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। तो मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हेलो, हाय, हाउ मे आई हेल्प यू। हाउ मे आई हेल्प यू, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में, मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू। हेलो, हाउ मे आई हेल्प यू। नमस्ते, हाय, हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। क्लियर। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। एक सेंटेंस को और लेते हैं। तो जैसे आपको ये बोलना हो ठीक है, मैंने पूरा कर दिया, क्या यह सही है। इस तरह से अगर आपको कोई भी काम आपने किया, फिर आपको एकदम से ये पूछना हो ठीक है, मैंने पूरा कर दिया, क्या यह सही है। अब फटाफट से आप बताइए पहले इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो मेरे साथ बोलिए, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ओके। ठीक है, ओके, आई थिंक आई एम डन, मैंने पूरा कर दिया। आई थिंक आई एम डन, फिर आपको कहना है क्या यह सही है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे इज दिस करेक्ट। इज दिस करेक्ट, क्या यह सही है। तो पूरा सेंटेंस देखते हैं। जब भी आपको कहना हो ठीक है, मैंने पूरा कर दिया, क्या यह सही है, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे ओके, आई थिंक आई एम डन, इज दिस करेक्ट। ओके, आई थिंक आई एम डन, इज दिस करेक्ट। ठीक है, मैंने पूरा कर दिया, क्या यह सही है। और अगर आपको ये कहना हो हाँ वह सही है, क्या कहोगे इंग्लिश में। तब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे यस दैट्स राइट। यस दैट्स राइट, हाँ वह सही है। अगर आपको ये कहना हाँ वह सत्य है, तब आप इंग्लिश में कहोगे यस दैट्स ट्रू। यस दैट्स ट्रू, हाँ वह सत्य है। क्लियर। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहेंगे। आई होप काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको याद भी हो गए होंगे। और गाइस, अगर आपको वीडियो सच में पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच।